गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तक़वा परहेज़गारी ऐसी थी कि जिसकी मिसाल दुनिया पेश करने से कासिर है, उसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती, उसकी नज़ीर नहीं ला सकती। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तक़वा परहेज़गारी का आलम यह था कि कोई भी काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ नहीं हुआ करता था। उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है? ऐसा काम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों अंजाम दिया करते थे जो अल्लाह और उसके रसूल के कौल के मुताबिक हो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो। मैं आपको बताऊं कि हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत ऐसे खानदान में होती है, ऐसे खानदान में होती है जिसके खानदान वालों ने कभी अपने पेट में हराम लुक़मा नहीं डाला, कभी अपने पेट में हराम लुक़मा नहीं डाला। मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह नदी के किनारे से सफर कर रहे थे। गुजर हुआ तो क्या देखा कि नदी में एक सेब बहता हुआ चला आ रहा है, सेब बहता आ रहा है। वो किनारे लगा, शेख अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख से बेचैन थे। उनको हाजत हुई, ये सेब बहता हुआ आ रहा है, इसको उठाकर अपना गिज़ा बना लिया जाए। लेकिन जब शेख अबू सालेह ने उस सेब को उठाया और उसको अपना गिज़ा बनाया और जब अपने हल्क के नीचे उतार लिया तो एहसास पैदा हुआ कि यार ये सेब जो बहता हुआ आ रहा है इसका मालिक मैं नहीं था, ये मेरे लिए नहीं था, ये मेरा हक नहीं था। पता ना जाने किसका बहता हुआ सेब आ रहा है और किनारे लगा, मैंने उसको अपना गिज़ा बना लिया। आखिरकार जब एहसास हुआ, जब इस एहसास होने के बाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत शेख अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि इसके मालिक को तलाश किया जाए, इसके मालिक का पता मालूम किया जाए। इनका मालिक मिलेगा कहाँ, इसका मालिक मिलेगा कहाँ, इसका कौन मालिक है, इसका मालिक कहाँ है। हज़रात मोहतरम ये सोचकर शेख अबू सालेह ने नदी के किनारे से सफर करना चालू किया है। सफर करते रहे, कई दिन गुजर जाते हैं, मालिक से मुलाकात नहीं होती है, मालिक से मुलाकात नहीं हुई। हैरान और परेशान हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला पस्त नहीं किया, बल्कि सफर करते रहे, सफर करते रहे, सफर करते जा रहे हैं। कहते हैं सेब के मालिक को तलाश किया जाएगा और उससे अपनी माफी, अपनी गलती को माफ कराया जाएगा, उससे अपनी गलती बताई जाएगी कि मैंने बगैर इजाजत के तुम्हारा सेब मैंने अपने हल्क के नीचे उतार लिया है, इसको तुम माफ कर दो। आखिरकार ऐसा होता है कि शेख अबू सालेह सफर कर रहे थे, अचानक एक बाग नजर आती है, एक दरख्त नजर आता है और वो दरख्त ऐसा था कि दरख्त बिल्कुल नदी के किनारे पर लगा हुआ था, बिल्कुल नदी के किनारे पर लगा हुआ है। उसकी आधी शाखें बाग की तरफ है और आधी शाखें नदी की तरफ है, उसमें सेब लगे हुए हैं, खूबसूरत सेब लगे हुए हैं। हज़रात मोहतरम शेख अबू सालेह ने सोचा हो ना हो सेब इसी बाग का है, इस बाग के मालिक को तलाश किया जाए और उससे अपनी गलती माफ कराई जाए। आखिरकार ऐसा हुआ कि शेख अबू सालेह ने बाग में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद मालिक बाग से मुलाकात करते हैं। मालिक बाग से मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद कहा आए मालिक बाग, तुम्हारा सेब नदी में बहता हुआ जा रहा था, मैंने
इजाजत के बगैर अपना लुकमा बना लिया है, मैंने आपकी इजाजत के बगैर उसको खा लिया है। मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ ये सेब मेरा नहीं बल्कि किसी और का होगा। मुझे पता चला है ये दरख्त जो लगा हुआ है इसी दरख्त का वो सेब है, गिर गया है और बहता हुआ जा रहा है, इसलिए मैंने खा लिया और ये लगता है कि इसी बाग का सेब है। हजरात मोहतरम इतना कहना था, मालिके बाग ने कहा सुनो तुम्हारी गलती तो है, तुमने सेब बगैर इजाजत खा लिया है, लेकिन गलती तुम्हारी ऐसे माफ नहीं की जाएगी, तुम्हारी गलती को ऐसे दरगुजर नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बाग की 12 साल तक रखवाली करनी होगी, इस बाग की 12 साल तक हिफाजत करनी होगी। हजरात मोहतरम जब इतना कहा कि ऐसे गलती तुम्हारी माफ नहीं हो सकती जब तक तुम 12 साल इस बाग की रखवाली ना करो, उस वक्त तक तुम्हारी गलती को माफ नहीं कर सकता। इतना कहना था। अल मुख्तसर उन्होंने शर्त को मंजूर किया और कहा तुम्हारे बाग की रखवाली करूंगा। उन्होंने बाग की रखवाली शुरू कर दी। हजरात मोहतरम लेकिन इतना कहा कि बाग की रखवाली करूंगा और करने के बाद जब वक्त मुतय्यना पूरी हो जाएगी तो हमारी गलती को माफ कर दोगे ना? मालिके बाग ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी गलती माफ कर दी जाएगी। हजरात मोहतरम ऐसा हुआ। मालिके बाग ने कहा, मालिके बाग ने जब कहा है तो शेख अबू सालेह ने माल बाग की हिफाजत करते रहे। चंद दिन गुजरे थे, अभी चंद ही दिन बीते हैं, अचानक ऐसा होता है कि मालिके बाग के मेहमान आ जाते हैं। मालिके बाग के मेहमान बाग भी में आए और जब मालिके बाग के मेहमान बाग में पहुंचते हैं, मालिके बाग ने कहा कि ऐ शेख अबू सालेह, ऐ बाग की रखवाली करने वाले मेहमान आ गए हैं, चंद से तोड़ कर ले आओ, मेहमान की मेहमान नवाजी करो। हज़रात मोहतरम इतना कहना था। शेख अबू सालेह जाते हैं और जाने के बाद सेब की तरफ नजर नहीं उठाते हैं, बल्कि बगैर नजर उठाए हुए चंद सेब को तोड़ लेते हैं और लाकर सामने दस्तरखान पर रख देते हैं। जब सामने दस्तरखान पर रखा है तो मालिके बाग ने देखा और कहा कि ऐ बाग की रखवाली करने वाले, अल्लाह ताला ने तुझे आंखें अता की है, तुझको दिखाई नहीं देता, तूने कच्चे सेब तोड़ कर लाकर रख दिए हैं, ये किस काम के हैं? इतना कहना था। हज़रात मोहतरम जब इतना कहा तो मालिके बाग गुस्सा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, गौस की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात मालिके बाग नाराज हो गया और कहा अल्लाह ताला ने तुमको बसारत अता की है, आंखें अता की हैं, तुमको देख कर तोड़ना चाहिए था, तुम कच्चे सेब को तोड़ लायो। शेख अबू सालेह ने कहा ऐ मालिके बाग सुन लो, जिस दिन से मैंने बगैर इजाजत से आपका सेब अपना लुकमा बनाया है, उस दिन से मैंने आपके सेब की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी है, बल्कि बगैर देखे हुए लाकर सेब तोड़कर नजरों के सामने। यानी शेख अबू सालेह ने सेब की तरफ नजर नहीं उठाई, बल्कि सेब को ऐसे तोड़ा और लाकर सामने रख दिया। कहा अभी एक गलती माफ नहीं हुई थी, दूसरी गलती फिर कर बैठे। हजरात मोहतरम दूसरी गलती हुई, कहा ये गलती तुम्हारी ऐसे माफ नहीं होगी। कहा बताओ क्या शर्त है इसके लिए? कहा हमारे घर में एक लड़की है, एक लड़की है जो आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, पैर से लिंगड़ी है, उससे तुमको निकाह करना है। शेख अबू सालेह ने शर्त रखी कि ये गलती तुम्हारी उस वक्त माफ होगी जब तुम उस लड़की से निकाह कर लोगे जो आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, पैर से लिंगड़ी है,
मेरे मोहतरम इतना कहा तो कहा मेरी गलती तो माफ हो जाएगी। कहा हाँ हाँ तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। हजरात मोहतरम कहा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार शादी कर दी गई और जब शादी कर दी गई तो ऐसा हुआ जब कि शेख अबू सालेह शबे उरूसी की रात आती है और मुलाकात की रात आती है। शेख अबू सालेह मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिसको अंधी और लूली बताया था उसका कमरा चौंधरी चांद की तरह चमक रहा है। इतना देखा तो हैरान और परेशान हो गए। कहा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझसे फिर तीसरी गलती। उन्होंने कहा था कि अंधी है, लूली है, लेंगड़ी है, ये औरत तो बड़ी खूबसूरत है, ये औरत तो बड़ी खूबसूरत है। शायद कि मुझसे तीसरी गलती फिर सरजद हो गई। दौड़ते दौड़ते मालिक के बाग के पास आए और कहा मुझसे एक गलती और हो गई। कहा बताओ क्या है? कहा आपने बताया था कि वो लड़की अंधी है, वो लड़की हाथ से लूली है, वो पैर से लेंगड़ी है, वो देख नहीं सकती, वो हाथ से काम नहीं कर सकती, वो चल नहीं सकती। जब इतना कहा हजरत मोहतरम मालिक के बाग ने जवाब दिया, सुनो मैंने अंधी उसको इसलिए कहा था कि उस लड़की ने कभी अपनी निगाह से गैर महरम को नहीं देखा है, और मैंने लूली इसलिए कहा था कि उसने अपने हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं किया है, और मैंने लेंगड़ी इसलिए कहा था कि उसने अपने कदम से चल चल किसी गुनाह की तरफ नहीं गई है। हजरत मोहतरम इतना कहना था हजरत अल्लाह की और जितना कहना था शेख अबू सालेह समझ जाते हैं कोई और बात नहीं बल्कि अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारी किस्मत में ऐसी बीवी आई है, ऐसी औरत आई है जो दुनिया को मैसर नहीं हुई, जिसने कभी गैर मर्द को नहीं देखा है, जिसने कभी अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं किया है, कभी अपने पैर से गलत काम की तरफ चलकर नहीं गई है। ऐसे लड़की से हमारा निकाह हुआ है। हजरत मोहतरम अल मुख्तसर ऐसे लड़की से शेख अबू सालेह की शादी हुई। लेकिन जब शेख अबू सालेह की शादी होती है और मुलाकातें होती है तो उस घर में ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसको ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा बच्चा पैदा हुआ जैसे ही रबीउल आखिर का चांद निकलता है हर सुन्नी ईमानदार मोमिन की जुबान पर गौसे आजम की याद ताजा हो जाती है, गौसे आजम की मोहब्बत तड़प तड़पती है। हर किसी के जुबान पर गौसे आजम का नारा होता है। तो हजरात मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पाकीज़ा बनाना चाहते हैं, तो जो तुम लुक़मा खाते हो, जो तुम लुक़मा खाते हो, गिज़ा खाते हो, वो गिज़ा हलाल खाओ। अगर तुमने हराम खाया तो समझ लो वो बच्चा ना तुम्हारी अज़मत को पहचानेगा, ना तुम्हारी इज्जत को पहचानेगा। लेकिन अगर तुमने हलाल लुक़मा खाया है, हलाल रोज़ी खाई है, तो जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो आने वाली नस्ल है, तुम्हारी अज़मत को भी पहचानेगा, तुम्हारी इज्जत को भी पहचानेगा। और हज़रात मोहतरम बयान किया जाता लेकिन बाहर से आए हुए बहुत सारे मेहमान हैं, आप हज़रात को उनका खिताब समाअत करना है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इन औलियाउ इंदल मुत्तक़ून, कि बेशक अल्लाह का वली वही होता है जो मुत्तकी होता है, जो परहेज़गार होता है। अल्लाह तबारक व तआला